प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। रुद्राष्टकम एक बार फिर आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। रुद्राष्टकम, इससे पहले रुद्राष्टकम के इससे पूर्व के श्लोकों को हमने वाचन भी किया है और उनका अर्थ करने का भी प्रयास किया है। आइए आज इस आगे के श्लोक को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको एक बार वाचन कर लेते हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। यहाँ पर छंद कौन सा है? तो छंद की बात करें तो भुजंग प्रयात छंद है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, ये भुजंग प्रयात छंद का लक्षण है। ठीक है, तो भुजंग प्रयात छंद है। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं? स्पष्ट रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, अहम भवानी पतिम भजे, मैं भवानी पति का भजन करता हूँ। अब कहना केवल इतना चाहते हैं कि अहम भवानी पतिम भजे, मैं भवानी पति भगवान शिव का भजन करता हूँ। लेकिन भगवान शिव के प्रत्येक ये जो श्लोक है इसकी प्रत्येक पंक्ति में वह भगवान शिव का स्मरण करते हैं उनके अनेक नामों से। इसीलिए श्लोक में केवल जो तथ्य है वो यहाँ पर है, जो स्पष्ट रूप से जो कहना चाहते हैं कि मैं भवानीपति भगवान शिव का भजन करता हूँ, इतना कहना चाहते हैं। लेकिन ये जितने भी हैं अब ये सारे के सारे भगवान शिव के विशेषण बन जाते हैं। और विशेषण भी कैसे हैं? जो भगवान शिव का एक एक नाम लेकर के भगवान शिव की प्रशंसा की गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो आइए अब एक एक नाम को समझते हैं। स्पष्ट रूप से श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं? मैं भगवान शिव का भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। अब वो भवानीपति कैसे है, उनके विविध नामों से उनको बताते हैं। देखिए, प्रचंडम, सबसे पहले प्रचंडम, भगवान शिव प्रचंड है। प्रचंड अर्थात भगवान शिव रुद्र है। प्रचंडम प्रकृष्टम, प्रकृष्ट है मतलब श्रेष्ठ है। भगवान शिव अत्यंत श्रेष्ठ है। इस संसार में भगवान शिव से श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह स्वयं भगवान शिव ही है। इसीलिए इनको देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, इसीलिए इनको महेश्वर कहा जाता है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम, प्रगल्भ अर्थात तेजस्वी, भगवान शिव अत्यंत तेजस्वी है। इसीलिए उपनिषद भी बार बार कहते हैं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाणी जो शब्द बोलती है वह ब्रह्म नहीं है, वाणी जिसके द्वारा शब्दों को बोलती है वह ब्रह्म है और वह एकमात्र तेजस्वी तत्व शिव तत्व है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, परेशम देखिए, पर और धन आगे ईश, ये दो शब्दों से बनता है परेश। ठीक है, तो पर ईश जो स्वयं परमात्मा है, जो ईश से भी परे है, ईश्वर से भी परे है। इसीलिए जो ईश्वर से परे है उसको क्या कहेंगे? उसको महेश्वर कहेंगे। जो ईश्वर से भी परे है वही महेश्वर है। ईश्वर किसको कहते हैं? क्लेश कर्म विपाका शयई रपरा मृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। ये योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने ईश्वर की परिभाषा दी है। और ईश्वर का क्या है? ईश्वर का किस तरह से ईश्वर का प्रणिधान किया जाए, तो उसका वाचक क्या है? तो ईश्वर के वाचक के रूप में कहते हैं तस्य वाचक प्रणवः। ये भी महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में कहा है। और ईश्वर से अतिरिक्त सर्वसत्तामय और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म है, वही शिव है। इसीलिए उनको कहा गया है परेशम। ठीक है, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम
अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। अब देखिए उनको कहा गया अखंडम, जो अखंड है, क्योंकि ईश्वर में या परमात्मा में खंड नहीं हो सकते। जगत के दो कारण हैं, जगत का एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। तो ईश्वर और ब्रह्म ये जगत के दो कारण बताए गए हैं। और जो ईश्वर है वो सर्वसत्तामय ईश्वर भी इस जगत का नियंता है, लेकिन आत्मा कैसा है? खंड रहित है, अखंड है, अजम। अजम अर्थात वह अजन्मा है। भगवान शिव कैसे हैं? अखंड है और अजन्मा है। अखंडम अजम। और कैसा उनका प्रकाश कैसा है? ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म स्वयं प्रकाश होता है। ब्रह्म परमात्मा जो भगवान शिव है, जो शिव तत्व है, जो रुद्र है, वह स्वयं प्रकाश होता है। इसीलिए उसको कहा गया भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्यों के समान जो प्रकाशमान है। भानुकोटि प्रकाशम, कोटि करोड़, भानु सूर्य प्रकाश का आप समझते हैं प्रकाश, तो करोड़ों सूर्यों के समान जो प्रकाशित है, ऐसे भगवान शिव का, ऐसे भगवान शिव तत्व का मैं भजन करता हूं, ऐसे भगवान शिव तत्व का मैं स्मरण करता हूं। अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। और भगवान शिव कैसे हैं? त्रयः शूल निर्मूलनम, यहीं तक समझते हैं पहले। त्रयः शूल निर्मूलनम, शूल, अब ये क्या हो गया? इरेजर हमें चलाना था, चल कुछ और गया। देखिए त्रयः शूल, शूल कहते हैं दुख को, ठीक है। और दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के दुख होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो दिखाई देगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये यहां पर देखिए 3 प्रकार के दुख है। सबसे पहले आधिदैविक, आधि भौतिक, और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। और समस्त संसार के दुख, चाहे ईर्ष्या द्वेष हो, चाहे किसी के प्रति कोई दुर्भावना हो, चाहे काम क्रोध, ये जो कामज व्यसन हो, या फिर किसी शरीर पर कोई विकार आ जाए, कोई ज्वर अतिसार आदि, ज्वर बुखार पीड़ित कोई इस तरह से हो जाए, या किसी प्रकार का जो दोष हो जो देव योनि विशेष से, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर से किसी को प्राप्त हुआ हो, जो आजकल कहते हैं लोग कि किसी के ऊपर जो है नजर आदि लग गई है, इस प्रकार के भी दोष हैं। ये संसार के जितने भी दुख हैं, ये सारे के सारे दुख इन 3 दुखों में कवर हो जाते हैं, ठीक है। इन 3 प्रकार के दुखों के अतिरिक्त इस संसार में चौथे प्रकार का कोई दुख नहीं है। इसीलिए 3 प्रकार के दुख माने गए, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। और ये भगवान शिव क्या करते हैं? त्रयः शूल, त्रयः शूल निर्मूलनम। त्रयः शूल, 3 प्रकार के दुखों का निर्मूलन कर देते हैं। एक तो होता है दुख को शांत कर देना। आपको फीवर आया, आपने उसके लिए कोई फीवर की कोई टैबलेट ले ली, तो आपका फीवर उतर गया। ये निर्मूलन करना नहीं है, ये शमन करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने इस टैबलेट को ले लिया तो इसके बाद लाइफ टाइम अब आपको कभी फीवर नहीं आएगा। वो तो ठीक है, अभी आपका फीवर उतर गया, बाद में फिर कभी विकार उत्पन्न होगा शरीर में तो दोबारा फीवर भी आएगा। लेकिन भगवान शिव निर्मूलन कर देते हैं। निर्मूलन का तात्पर्य है आत्यंतिक निवृत्ति कर देते हैं दुख की। दुख को इस तरह से खत्म कर देते हैं कि दुख फिर जीवन में कभी दोबारा आता नहीं, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे आधिभौतिक हो, चाहे आधिदैविक हो, किसी प्रकार का दुख फिर जीवन में दोबारा नहीं आता। इसीलिए कहते हैं त्रयः शूल निर्मूलनम। निर्मूल कर देते हैं, मूल मतलब जड़, उसको जड़ से रहित कर देते हैं। और छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। यदि पेड़ के मूल को, जड़ को ही काट दिया जाए तो उस पेड़ पर फिर शाखा और पत्ते फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होते। तो दुखों की जड़ को काट देते हैं तो फिर से दुख जो है उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए भगवान शिव क्या करते हैं? त्रयः शूल निर्मूलनम, 3 प्रकार के दुखों को निर्मूल कर देते हैं, जड़ से रहित कर देते हैं, फिर यह जीवन में कभी उत्पन्न नहीं होते।
त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम। त्रयः शूल, 3 प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, निर्मूल करने वाले, और भगवान शूल पाणी, शूल त्रिशूल, पाणी अर्थात हाथ, जिनके हाथ में त्रिशूल है, ऐसे भगवान शिव का मैं भजन करता हूँ। भजे हम भवानी पतिम, भजे हम, मैं भजन करता हूँ, भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, मैं भवानी पति का भजन करता हूँ। भवानी पति भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित ही हम भगवान शिव को नमामि, नमस्कार करते हैं। तो भगवान शिव का मैं भजन करता हूँ। वो भगवान शिव कैसे हैं? भवानी पति है, पराम्बा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती पार्वती के वह पति हैं, तो इसीलिए उनको भवानी पति कहा जाता है। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। और भगवान शिव कैसे हैं? अब कैसे जाने भगवान शिव को? देखिए, भगवान, यदि आपको भगवान शिव को स्वरूपतः जानना है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर के समान गौरवर्ण है, करुणा का अवतार है, समस्त संसार का सार है, और गले में सर्पों की माला को धारण किया है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमेशा वह हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि, और भवानी के सहित मैं ऐसे भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। ये तो स्वरूपतः भगवान शिव को जान लिया। तत्वतः भगवान शिव को जानना है तो शांतम शिवम अद्वैतम, ये उपनिषद वाक्य का अध्ययन करना पड़ेगा। इस उपनिषद वाक्य को जीवन में उतारना पड़ेगा तो शिव तत्व को समझेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो भावना है, ये भावना तभी प्राप्त होगी। इसीलिए जब आचार्य शंकर ने इस भावना को प्राप्त कर लिया तो सौंदर्य लहरी लिखते हुए सबसे पहले लिखते हैं, शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्ति प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरंचादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। कि भगवान शिव के बिना, भगवान शक्ति और शिव के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। न खलु कुशल स्पंदितुमपि, तो ये शिव को, शिव तत्व को जानना है। उसके लिए शांतम शिवम अद्वैतम सत्यम शिवम सुंदरम, इन वाक्यों का अध्ययन करना पड़ेगा, इस तत्व को समझना पड़ेगा और इसको जीवन में उतारना पड़ेगा तो शिव तत्व को समझोगे। अब जानेंगे कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। भावगम्यम, भगवान शिव कैसे हैं? भगवान शिव भावों के द्वारा जाने जाते हैं। भावगम्यम, भावों के द्वारा, मन के भावों के द्वारा जिस तत्व को जाना जाए वही शिव तत्व है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को जानने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि भाव प्रधान है तो भाव प्रधान होने के बाद भाव से गम्य भगवान शिव का ये जो शिव तत्व है, ये जो स्वरूप है, यह साक्षात मन में उतर जाता है। और जब यह मन में उतर जाता है तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ऐसा महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसके बाद दृष्टा अपने ही स्वरूप में उन भगवान शिव का साक्षात्कार करने लगता है। तो इस तरह से आज हमने ये रुद्राष्टकम के अग्रिम श्लोक, 5वें श्लोक को हमने अर्थ सहित जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में इसके अगले श्लोक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भगवान शिव हम सभी का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय।